श्यामल कोमलांगम सीता समारो पितुवाम भागम पितुवाम भागम पाणो सायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम नमामि रामम रघुवंशनाथम रघुवंशनाथम। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय अतिशय प्रिय करुणा निधान की करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनावूं जासु कृपा जासु कृपा निर्मल मति पावूं निर्मल मति पावूं मति पावूं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नव संवत्सर का महान पर्व प्रारंभ हो रहा है। ऐसे महान पर्व पर आप सभी भगवान के भक्तों के चरणों में मेरा बार बार प्रणाम है। कृपया स्वीकार करें स्वीकार करें। वास्तव में देखा जाए तो यही नव संवत्सर का दिन ही हम लोगों का नव वर्ष है। इसी नव संवत्सर से हमारे सनातन धर्म का नव वर्ष प्रारंभ होता है। चैत मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी परिवा का दिन से नव संवत्सर प्रारंभ होता है। इसकी काल गणना ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि के निर्माण की तिथि से की गई है। इसीलिए इस दिन को सृष्टि जयंती के रूप में भी संसार मनाता है। पुराणों के अनुसार यदि देखें, पुराणों का मत यदि हम देखें तो चैत मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी परिवा की तिथि के सूर्योदय के समय से ब्रह्मा जी ने सृष्टि के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया था। इसी कारण से इसे नव संवत्सर के नाम से जाना गया। अब दूसरा कारण देखें। स्मृति कौस्तुभ ग्रंथ है। इस ग्रंथ के अनुसार इसी दिन यानी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को सृष्टि के पालक भगवान विष्णु ने सर्वप्रथम अपना अवतार लिया था, जो मत्स्य अवतार के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और भी आगे कारण देखें तो इसी दिन
महाकाल की नगरी उज्जैनी में भगवान भोलेनाथ के परम भक्त सम्राट विक्रमादित्य ने शकों पर अपनी विजय प्राप्त की थी और उस विजय की स्मृति को बनाए रखने के उद्देश्य से ये चैत शुक्ल प्रतिपदा को विक्रमई संवत के नाम से भी जाना जाता है। आगे और भी कारण हैं। भारतीय काल गणना को यदि देखें, भारतीय काल गणना सबसे प्राचीन गणना है। यदि इस गणना को देखें तो इसमें सबसे छोटी इकाई लव होती है, इसके बाद निमेष आता है, उसके बाद परमाण आता है और उसके बाद वर्ष आता है और उसके बाद युग आता है और सबसे बड़ी इकाई यदि देखें तो वो कल्प है यानी कल्प है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लंका कांड में इस इकाई से लेकर सबसे बड़े समय का वर्णन भी किया है। लव निमेष, गोस्वामी कहते हैं लव यानी सब समय की सबसे छोटी इकाई है ये। लव निमेष परमाणु जुग बरस कल्प, कल्प सबसे बड़ा समय है। फिर सुन लें आप लोग, गोस्वामी जी कहते हैं कि लव निमेष परमाणु जुग बरस कल्प सर चंड। सबसे छोटी इकाई से लेकर समय की सबसे बड़ी अवधि का गोस्वामी जी लंका कांड में वर्णन करते हैं। यदि सिंधी समाज के पर्वों को देखें तो सिंधी समाज का प्रमुख यानी मुख्य पर्व चेरी चंद यानी संत झूलेलाल जी की जयंती का भी यही दिन है। संत झूलेलाल की जयंती भी सिंधी समाज बड़े हर्ष के साथ इसी दिन पर्वा के दिन मनाता है। यदि ज्योतिष शास्त्र को लें तो ज्योतिषविद का कहना है, ज्योतिषविद कहते हैं कि 3.5 मुहूर्त बहुत ही शुभ माने जाते हैं, जिसमें सबसे पहला मुहूर्त चैत शुक्ल प्रतिपदा यानी नव संवत्सर का दिन होता है। दूसरा मुहूर्त आप देखें दशहरा यानी विजयदशमी का दिन। तीसरा मुहूर्त दीपावली के बाद की जो परिवा का दिन होता है वो होता है, और जो आधा मुहूर्त बचा वो है अक्षय तृतीया का आधा दिन। तो इस प्रकार ज्योतिषविद कहते हैं कि 3.5 मुहूर्त बहुत ही शुभ होते हैं, ये बड़े शुभ माने गए हैं। इन मुहूर्तों में यदि कोई व्यक्ति अपना संकल्प करता है तो उसे ग्रह नक्षत्र सारी तिथियां और सारी देव शक्तियां मिलकर पूरा करती हैं। तो इस प्रकार ये भारतीय संस्कृति आप देखें कितनी प्राचीन है। इसकी प्राचीनता के विषय में ये कितनी प्राचीन है, इसके विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी अपने रामचरितमानस में बड़ा सुंदर वर्णन किया है। वो बताते हैं कि भारतीय संस्कृति कैसी है और कितनी प्राचीन है। मानस में बता रहे हैं गोस्वामी जी कि कल्प कल्प लगी प्रभु अवतरही। इसे मालूम पड़ता है, प्रभु के कल्प कल्प के अवतार के विषय से मालूम पड़ता है कि हमारी इस भारतीय संस्कृति बहुत ही प्राचीन है।
अंत में ये नव संवत्सर आप सभी के लिए मंगलमय हो। ये नव संवत्सर संपूर्ण विश्व के लिए मंगलमय बने और हमारे प्रभु श्री राम आप सबके संकल्प को पूरा करें। ऐसी प्रार्थना के साथ आज इस नव संवत्सर का प्रसंग यहीं विश्राम हो रहा है। श्री राम जय राम।